हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 साइंस का। तो ये आपका सेकंड टर्म का चैप्टर है। तो आपके इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं और किस तरह के पेपर क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो हम वो हम पढ़ने वाले हैं और उसको एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। ठीक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको सेकंड टर्म की जुड़ी हुई सारी वीडियो मिल सके और बाकी सब्जेक्ट की भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका चैप्टर है 4 कि चुंबकों को जाने। ठीक है। अब इससे पहला क्वेश्चन बनता है कि चुंबक किसे कहते हैं। ठीक है। तो वे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी खींचते हैं, उन्हें वे चुंबक कहलाती हैं। तो क्या है चुंबक? चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर खींचती हैं, यानी आकर्षित करती हैं, तो उन्हें चुंबक कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर है। अब देखो, चुंबकीय पदार्थ जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, तो वो क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगर आपको एक नंबर क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय पदार्थ लिखिए, तो आप लोहा, निकल, कोबाल्ट को लिख देना। ठीक। और अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ये सब क्या होते हैं? चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। चुंबक इनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। ठीक है। ये क्या है? अचुंबकीय पदार्थ। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बनता है 3 कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, उनके नाम लिखिए। भाई, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। एक तो उत्तरी, जिसे नॉर्थ पोल कहते हैं। एक दक्षिणी ध्रुव, जिसे साउथ पोल कहते हैं। तो आप चुंबक में देखोगे तो एक जगह एन और एक जगह एस लिखा हुआ होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक चुंबक का नाम क्या है। अब प्राकृतिक चुंबक क्या होती है? मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है। तो आपका एक नंबर क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक चुंबक का क्या नाम है, तो आप किस में टिक लगाओगे? मैग्नेटाइट में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। तो चुंबक के जो ध्रुव हैं, इसके दोनों सिरों के पास स्थित होते हैं, यानी लेफ्ट और राइट में, जहाँ आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि समान ध्रुवों और असमान ध्रुवों का आपस में क्या होता है। जो समान ध्रुव जो होते हैं उसके, अब मान लो एन एन वाले को एक साथ लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान ध्रुव यानी एन और एस को अगर एक साथ लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं, मतलब खींचते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है। तो ये ध्रुव की प्रतिक्रिया होती है एक दूसरे के प्रति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि दिशा सूचक सुई क्या है। अब भाई, दिशा सूचक ये वह चुंबक जो उत्तर दक्षिणी दिशा बताता है। ठीक है। उसे दिशा सूचक की सुई कहते हैं। अब भाई, तो यंत्र होता है जिसकी वजह से सुई बनी होती है चुंबक की, जिससे हम दिशा का पता लगाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का। ठीक है। तो बेसिकली वो दो ही चीज़ों को इंडिकेट करती है, उत्तर और दक्षिण को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कि चुंबक के मुख्य गुण क्या हैं। भाई, चुंबक के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। ठीक है। और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण में ही ठहरता है। अगर आप चुंबक को एक रस्सी से बांध दो और उसको ऐसे ही छोड़ो तो वो उत्तर दक्षिण दिशा ही दिखाने वाला है। ठीक है। तो अगला पॉइंट आपका है कि समान ध्रुव, यानी कि एन और एन और या एस और एस को एक दूसरे दूसरे के पास लाने पर वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं और दूर भागते हैं। ठीक है। पास नहीं आते। अगर हम समान असमान ध्रुव यानी एन और एस को एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या करते हैं? ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी चिपक जाते हैं। ठीक है। ये इसके गुण थे। आगे बढ़ते हैं कि कृत्रिम चुंबक क्या है। अब भाई, प्राकृतिक चुंबक वो होती है जो प्रकृति हमें डायरेक्ट देती है, हमें डायरेक्ट प्रकृति मिल जाता है, जंगलों से या फिर पत्थरों से मिल जाती है उनके बीच में। अब कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? जो इंसान खुद बनाते हैं। जो मानव द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहलाती है या फिर कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक हो गया, घोड़े की नाल वाले चुंबक हो गया, यू आकारी चुंबक हो गई, और भी बहुत सारे तरह की चुंबक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि दिक् सूचक क्या है, जिसे कंपास भी बोलते हैं, उसका उपयोग कैसे किया जाता है।
और देखो दिक्सूचक एक छोटा यंत्र है जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है, ठीक है, जो धुरी पर टिकी होती है। धुरी मतलब सेंटर में, बीच में, और स्वतंत्र रूप से घूम सकती है चारों तरफ। और इसका उपयोग दिशाएं ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब हम उत्तर और दक्षिणी दिशा का पता लगा सकते हैं, और उत्तर दक्षिण पता लगे तो हम पूर्व पश्चिम का भी पता लगा लेते हैं। इसकी सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा बताती है, जिसमें नाविकों यानी नाव चलाने वालों और यात्रियों को सही दिशा का पता चलता है। तो ये तो दिक्सूचक के उपयोग थे। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका, कि चुंबक को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। चुंबक को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ताकि वो खराब ना हो। तो चुंबक को जोड़े में रखें, और जोड़े में एक साथ रखना, उसके दो जोड़े, कोई भी उसके बीच में लकड़ी का टुकड़ा रखें, और हथौड़े से ना मारे, और ये सब हुआ तो चुंबक सुरक्षित रहेगी। और चुंबक को नुकसान कैसे पहुंचता है भाई, बार बार गिराने से, या फिर गर्म करने से, या फिर हथौड़े से मारने पर चुंबक अपनी जो पावर्स होती है वो खो देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आप लोहे की एक पट्टी में अपना चुंबक कैसे बनाएंगे। लोहे की पट्टी से कैसे चुंबक बना सकते हैं। भाई आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है, कि लोहे की एक आयताकार पट्टी ले, एक आयत के आकार एक पट्टी लेना लोहे की, और एक स्थायी चुंबक ले, और उसके एक ध्रुव को पट्टी के एक सिरे पर रखें। अब एक चुंबक लेना है, एक आयताकार लोहे की क्या लेना है, पट्टी लेनी है। और चुंबक को बिना उठाए पट्टी के दूसरे सिरे तक घिसे। अब घिसना है उसे, उसके ऊपर चुंबक को लोहे के ऊपर। अब चुंबक को उठाकर वापस पहले सिरे पर लाएं। इसी प्रक्रिया को 30-40 बार दोहराएं। तो लोहे की क्या होगी, लोहे की पट्टी अब चुंबक बन जाएगी 30 से 40 बार घिसने पर। ठीक है, तो ये चुंबक बनाने का तरीका था सबसे आसान। आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा यदि एक चुंबक को बीच से तोड़ दिया जाए। और हम एक चुंबक को बीच से तोड़ देंगे तो क्या होगा, यदि चुंबक को बीच से तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े अपने आप में एक स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा। ठीक है, और हर टुकड़े में अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होंगे, और ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। अब मान लो हम एक चुंबक को तोड़ दें तो वो मतलब एक तरह पूरी चुंबक बन जाएगी, उसके दोनों ध्रुवों में नए ध्रुव बन जाएंगे, एन और एस, टूटे हुए चुंबक में। ठीक है, और एक वो नई चुंबक अपने आप में बन जाएगी। तो ये है चुंबक के तोड़ने के प्रभाव। और तोड़ने से क्या हुआ। और क्वेश्चन नंबर 15 आपका, कि चुंबक के उपयोग लिखिए। अब चुंबक का उपयोग किस लिए किया जाता है, कंपास में, और विद्युत मोटर में, फ्रिज के दरवाजे में, और क्रेन द्वारा भारी लोहा उठाने में चुंबक का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि चुंबक से दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। अब भाई ऊपर हम पढ़ चुके हैं, भाई चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है, तो इससे हमें दिशा का पता लग जाता है। तो बच्चों ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो पूरे चैप्टर में बनते हैं। ठीक है, और ऐसे भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया है विद क्वेश्चन आंसर के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको बाकी सब्जेक्ट की जुड़ी हुई वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।